स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में फ्रैक्शंस को स्टडी कर लिया था। नाउ कम टू डेसिमल। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका होल नंबर और फ्रैक्शन को सेपरेट किया जाता है एक डॉट से, और उसी डॉट को क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। और ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट हो उनको क्या बोल देते हैं? डेसिमल नंबर्स। जैसे कि ये लिख दिया 4.6, इसमें ये 4 होल पार्ट हो गया, इसके साथ कुछ फ्रैक्शन है +6/10, आप इसको लिखोगे तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लगा दिए? एक डॉट। ये जो डॉट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इसी नंबर ऐसे नंबर्स को क्या कह देते हैं हम? डेसिमल नंबर्स। अब उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स आप करते आए हैं। ठीक है, हमेशा अपने प्रीवियस क्लासेज में भी की है। जैसे कि ये नंबर हो गया 5.26, 1.23 इसमें ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इसमें ऐड कर दो 6 and 3 9, 4.6। और मान लो किसी होल नंबर में ऐड करना है, 5 में 1.23 ऐड करना है, तो क्या लिखोगे आप? 1.23। यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, 5 के बाद क्या करना है? डेसिमल लगाना है। जितने डिजिट्स इस नंबर में डेसिमल के बाद है उतने 0 पुट करने हैं, देन ऐड कर देना है। ठीक है, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना है हमें बाय ए होल नंबर, मान लीजिए किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपके पास डेसिमल नंबर है 4.5, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 से। ठीक है, तो आप देखिए एक सिंपल तरीका है कि आप डेसिमल को भूल जाइए, 45 की 6 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। 6 5 = 30, 6 4 = 24 एंड 27 हो गया, 270 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1। तो जो आंसर आया उसमें भी डेसिमल किससे पहले लगेगा? एक डिजिट से पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 से पहले क्या लग गया? डिजिट। ठीक है, और आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो? बिल्कुल 45 के अपोन में 10 लिख दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई आपने अभी की है, 270 आ गई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से हो गई, अपोन में 10 हो गया, 0 से 0 कट गया, 27, 27.027 एक ही बात है। ठीक है, ये हो गई मल्टीप्लाई। तो किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई अब बाय ए डेसिमल नंबर। अगर किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर से ही करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे आपके पास है 1.5 और 1.2, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली डेसिमल्स को छोड़ के। 15 की किससे कर लेंगे? 12 से। तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 12 5 = 60, कितनी आ गई? 180 आ गई। ठीक है, आप वैसे करके देख सकते हैं, 180 आ गई। अब मैंने क्या बताया? यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी एक डिजिट, तो 1 and 1 2 डिजिट्स हो गए अब की बार। तो अब की बार जो आंसर में डेसिमल लगेगा वो 2 डिजिट से पहले लगेगा, 1 2, यानी कि डेसिमल कहाँ लग जाएगा? यहाँ। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आप, इसकी भी सिंपल डेसिमल हटा के फिर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको बतानी है कि अगर आप मान लीजिए 4.5 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो आपने कैसे किया? 45 की 1 से कर लेंगे, 45 हो गया। ठीक है, 10 से 450 हो गई। एक के बाद डेसिमल, एक नंबर से पहले डेसिमल लग रही है तो यहाँ पे एक नंबर से पहले डेसिमल लग गई। और मान लो 4.5 की आपने किससे मल्टीप्लाई की? 100 से, तो ये कितना आ जाएगा? 4500। और एक से पहले डेसिमल लग रही है तो यहाँ भी एक से पहले डेसिमल लग जाएगी। ठीक है, और 4.5 की मान लो आपने 1000 से मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो गया? 45,000, और डेसिमल एक से पहले लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब 10 से मल्टीप्लाई की तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया, इसके बाद लग गया, एक नंबर के बाद शिफ्ट हो गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई की तो डेसिमल 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो गया, ये देखिए 1 2। अगर डेसिमल के बाद हमने 1000 से मल्टीप्लाई की तो डेसिमल 3 नंबर्स के बाद शिफ्ट हो गया, एक के बाद था 1 2 3। ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो गया? 3 नंबर्स के बाद। तो यही चीज़ बतानी थी कि अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो डेसिमल एक नंबर शिफ्ट हो जाता है, किसमें? राइट में। अगर 100 से करते हैं तो 2 नंबर शिफ्ट हो जाता है, 2 डिजिट्स। अगर 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक और एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये नंबर है 1.2567, इसकी जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है? एक तो आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देखेंगे, एक क्या कर दो, इस नंबर को, इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर देंगे? यहाँ। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1
12.567। ठीक है, क्या हो गया 1 डिजिट शिफ्ट हो गया ना। आप सोल्व करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, मान लो इस नंबर की आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या कर दोगे 1 2, इस डेसिमल को राइट में इधर ले आएंगे 125.67। सिमिलरली आप आगे जितने भी नंबर से बढ़ाते जाओगे उतना ही डेसिमल शिफ्ट होता जाएगा। जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई करी तो 1 2 3, ये डेसिमल यहाँ से 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा 1256.7। ठीक है, और किस में शिफ्ट होगा राइट में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन था। अब आपको क्या पढ़ना है डिविजन्स। ठीक है, डिवीजन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स के। सबसे पहले मान लेते हैं किसी और नंबर से ही डिवाइड करते हैं। मान लो 1.2 है, इसको डिवाइड करना है 6 से। तो आप क्या करोगे, इसमें 1.2 का डेसिमल हटाना पड़ेगा 10 डिवाइडेड बाई 6/1 लिख सकते हैं। तो इसको वैसे ही करना है 12/10। ये डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 6/1 का क्या हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे अगर कुछ कटता है तो काट दो, क्या हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 हो गया। तो ये ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास क्या है 1.2 को आप किससे डिवाइड करते हो, मान लो 10 से डिवाइड करते हो। ठीक है, जैसे हमने ये किया था ना कि मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाता है, वैसे यहाँ पे भी देखिए क्या होगा। जब 1.2 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको डेसिमल हटा दिया यहाँ पे, सॉरी, तो 12/10 मल्टीप्लाई 1/10 हो गया। तो मान लो इसको हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई करके 0.12, यानी कि जब हमने 1.2 को डिवाइड किया 10 से तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया एक डिजिट किस साइड, लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पे था 1 से आगे लग गया जब आंसर आया। तो 1.2 को जब 10 से डिवाइड किया तो डिजिट्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जब बता रहे जब 10 100,000 से डिवाइड हम करते हैं, ओनली इन दैट केस। ठीक है, तो 12 यहाँ था डिजिट्स तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो 1.2 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो लेफ्ट में 2 डिजिट शिफ्ट कर दो। अब आप कहोगे यहाँ पे तो एक ही है, एक है तो एक और 0 लगा सकते हैं ना हम डेसिमल के लिए। तो क्या आएगा आंसर 1 0। तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ लग रहा था, अब यहाँ लग जाएगा आके, ये आंसर हो गया। यहाँ पे भी आप 0 पुट कर सकते हो। ऐसे सिमिलरली अगर आप इसको 1000 से करते हैं तो एक से पहले है, अब 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे देखिए 1 2 3, यानी कि 2 0 और लगाने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 0.0012 शिफ्ट हो गया। 1 2 3 डिजिट से ये शिफ्ट हो गया। तो इस साइड जब डिवाइड में करेंगे तो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। 10 से करेंगे तो 1 डिजिट से, 100 से करेंगे तो 2 से, 1000 से करेंगे 3 से, एंड सो ऑन। अब अगर डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये है 1.5 को आपको डिवाइड करना है 2.5 से, तो आप क्या करोगे 1.5 का डेसिमल हटा लिया 10 हो गया, 2.5 का भी डेसिमल हटा दिया 10 आ गया डिवाइड में। इसको सिंपली जैसे हमने फ्रैक्शंस को डिवाइड करना था, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/10 का 10/25। 10 से 10 कट गया, कटता है तो काट दो। 5 से 3 कट रहा है, ये 5 से 25, 5 से 3 पे कट गया, ये 5 पे कट गया, आंसर आ गया 3/5। ठीक है, तो इस तरह से हम डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ।